बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान अहमद। आप देख रहे हैं सच एक्सप्रेस न्यूज़। प्रोग्राम यही है हकीकत में। और वही आज हम प्रोग्राम करेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस पर प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि नीची सतह के बड़े इश्यूज़ हैं। लोग बहुत परेशान हैं नीची सतह के। आजकल गैस की भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। और पहले तो हम सुनते थे लाइट की लोड शेडिंग उरूज पे होती थी, वो तो अब भी होती है, लेकिन अब थोड़ा सा मामला थोड़े बेहतर हुए हैं। लेकिन अब गैस की लोड शेडिंग भी हो गई है। नीची सतह के लोग बड़े परेशान हैं। हम ये ब्रॉडशीट, एनआरओ, जीआईटी, इस पर बहुत से हमने प्रोग्राम किए हैं और करते रहेंगे आगे इंशाल्लाह। लेकिन आज हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज से आज हमने प्रोग्राम करने का सोचा था और आज हमने अपने गेस्ट करौंगी से हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज से दोनों गेस्टों के लिए आज हमारे पास पीटीआई के ज्वाइन किया। हमें पीटीआई से वसीम वारिस साहब जनरल सेक्रेटरी हैं करौंगी डिस्ट्रिक्ट टाउन के, और हमें करौंगी डिस्ट्रिक्ट से पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन करौंगी डिस्ट्रिक्ट के जानी मेमन साहब हैं। दोनों मेहमानों का हमारे साथ ज्वाइन है फोन लाइन पे। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया और जानने की कोशिश करेंगे अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने क्या काम किए, कहाँ क्या काम नहीं किए, पीटीआई ने क्या काम किए, या पीपल्स पार्टी के घर से इतनी हुकूमत करते हैं उन्होंने क्या काम किए। बस इन दोनों, मुझे पता है दोनों पार्टियों से हम सवाल करेंगे, चना जवाब आएगा गंदुम, दोनों एक दूसरे के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसमें आप ये सोचें ज़रूर है ना, आवाम का इसमें कितना क्या कसूर है इसमें आवाम। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमसे दोनों मेहमान से सिलसिला लगा सकते हैं। इस वक्त हम कराची के लियारी के इलाके UC4 में मौजूद हैं। जानी भाई आवाज आ रही है? जानी भाई साहब आपको? हाँ बिल्कुल ठीक है। वसीम भाई आवाज क्लियर आ रही है मेरी आपको? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी बहुत। ठीक है ठीक है। अच्छा वसीम भाई, पहले मैं जानी मेमन साहब से पूछना चाहूंगा। जानी मेमन भाई आवाज क्लियर है ना आपको मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। जानी मेमन साहब ये तो बता देना करौंगी डिस्ट्रिक्ट में अब तक क्या काम हुआ है? करौंगी डिस्ट्रिक्ट में मेरे भाई, करौंगी डिस्ट्रिक्ट में करौंगी क्रॉसिंग का पुल बना है, करौंगी 2.5 नंबर का पुल बना है, ठीक है, करौंगी 5 नंबर का फ्लाईओवर बना है। ये करौंगी क्रॉसिंग से लेकर दाऊद चौरंगी तक ये रोड बना है। 16 इस तरफ का रोड बना है। इंडस्ट्रियल एरिया वाला ये पूरा रोड बना हुआ है। अभी आपने देखा होगा चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह भी किया है। तो जानी मेमन भाई, अगर मैं ये कहूँ कि करौंगी से बाहर से निकल के पूरे कराची में, सिंध में आप लोग की हुकूमत है, वजीर आला साहब आपके हैं, तो आप मुझे बताएं ना कितने लोग आजकल रोजगार में, कितने लोग रोजगार में, जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कितने लोग रोजगार में? अरे रोजगार तो छीन लिया है इमरान खान ने भाई। इमरान खान ने आपने देखा है बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज का ग्राफ इसने गिरा दिया है। सिर्फ महंगाई का ग्राफ बढ़ा दिया है। तो उसमें तो ये तो आउटऑफ है प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ कराची और सिंध का पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। हजूर आला इमरान खान साहब वजीर आजम साहब को आए हुए 2.5 साल हो गए, पीटीआई की हुकूमत को आए हुए, और आप लोग की सिंध में हुकूमत एक अरसे से। वसीम भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? वसीम साहब जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। सरकार वो तो आपकी अपोजिशन जमाते कह रही हैं आप लोग ने रोजगार छीन लिया लोगों का, आप लोग ने महंगाई उरूज पे कर दी, बेरोजगारी उरूज पे कर दी। सर सबसे पहले तो मैं करूंगा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया अपना रिव्यू पेश करने का। एक्चुअली पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो पिछले 2.5 सालों से जो है वो जिस तरह से स्ट्रगल कर रही है, और जो जब हम गवर्नमेंट के अंदर आए थे जो खजाना था मैं बिल्कुल खाली, बिल्कुल करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो क्या किस तरह से था, और जो पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे हमारे, उनकी पोजीशन थी, वो आप तमाम लोगों के सामने है। ठीक है, एक्चुअली जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है तो हमें जो सबसे वो मुआशी चैलेंजेस थे। ठीक है,
हमने वो चीज को एक्सेप्ट किया, हमने उनके ऊपर काम किया, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस के अंदर जो है वो आ गया, ठीक है। हमारी स्टेबल होती जा रही है डे बाय डे, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो चैलेंजेस थे जो पीटीआई को पिछले हमें जो हमने फेस किए, हमने उन चैलेंजेस के ऊपर काम किया। तो बेरोजगारी और महंगाई की जहां तक आप बात करें ना, तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपसे कि महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है, लेकिन जानी मेमन भाई आवाज आ रही है आपको? जानी मेमन भाई जी 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 वसीम साहब आपको आ रही है मेरी आवाज? जी आवाज आ रही है आपकी, बोले। अरे जानी मेमन भाई, मैंने आपसे एक सवाल किया था, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, बीच में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, तो आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया अभी तक। जवाब है मैंने आपको दिया तो सही, ये तो टोटल और पूरे पाकिस्तान में मसला, ये तो सिर्फ कराची और सिंध का मसला थोड़ी है। तो इस मसले का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान क्या सिंध का जिम्मेदार कौन है? सिंध के जिम्मेदार हम बैठे हुए ना, तो आप मुझे बताएं। सिंध में सब अच्छा है, आप बताएं क्या नहीं है यहाँ पर। अच्छा आप मुझे बताएं जानी मेमन भाई, आज किन किन घरों में पानी आ रहा, नलका खोले पानी नहीं है, कूड़ों के ढेर घरों के सामने लगे हुए हैं, डीसी के पास इख्तियारात हैं, डीसी आप लोग के लगे हुए हैं, आप बताएं क्या काम हुआ है करौंगी डिस्ट्रिक्ट में अब तक? नहीं इस टाइम तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। यहाँ पर तो ये था कि करोड़ों रुपए का डीजल लग जाता था गाड़ियों पर और गाड़ियां ही नहीं निकलती थी। कम से कम आज आप निकल कर देखें तो सही, गाड़ियां तो चल रही है, काम तो हो रहा है, कचरा उठ रहा है, हजारों टन रोज कचरा भी उठता है कोरंगी से, पैसे भी कम हो गए। ये तो सिर्फ डीजलों पर भी करोड़ों रुपए लग जाते थे। वसीम साहब आपको आवाज आ रही है? जी हाँ प्रधान साहब, मैं थोड़ा सा इनसे पूछना चाहूंगा कि ये जो करोड़ों रुपए डीजल के ऊपर लगते थे, मुझे ये बता दें जरा कि ये करोड़ों रुपए जो है वो किसकी पुष्ट बनाई के जरिए लगते थे और ये क्यों खामोश थे? अगरचे क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट में थी, लोकल गवर्नमेंट के अंदर एमक्यूएम थी, तो एमक्यूएम के जो लोग नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए थे, जिले चेयरमैन थे, उनके वाइस चेयरमैन थे, उनके जो यूसीस के चेयरमैन थे, अगर इतनी बड़ी करप्शन हो रही तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि ये खामोश क्यों थे? ये इनके लोग क्यों काम करें? ऐसा तो था कि ये इनकी पुष्ट बनाई कर यही हो रहा है, आधा ये खा रहे थे, आधा वो खा रहे थे, और उसमें आवाम जो है कर रही थी। अगर आप के रिहायशी इलाकों के हालात देखेंगे आप, तो रिहायशी इलाकों में जगह जगह पे कचरों के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी है और साफ पानी लोगों को मसले मसाइल हैं। ये कोई मतलब 2-2.5 साल के मसले मसाइल नहीं है। हम जानी मेमन साहब रिस्पांस करें आप जरा वसीम भाई के सवालों का। नहीं वसीम भाई जो बात कह रहे हैं ना, वो तो वसीम भाई मुझसे बेहतर ये समझते होंगे क्योंकि वो खुद एमकेएम का बहुत अच्छा हिस्सा रहे, तो उनको बहुत अच्छे से वो फ्रंटमैन भी रहे। ये वसीम के डीजल आपको थोड़ी सी आपको जानी मेमन भाई आपको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जामिन मेमन भाई जानी मेमन भाई आपको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी वसीम वारिस करौंगी डिस्ट्रिक्ट के वसीम वारिस साहब है, वसीम म्यू साहब नहीं है। अच्छा ठीक है। ये आपके एंटी पार्टी हैं, अरे काम वालों के सब मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम से पहले इंट्रोडक्शन करवा देना चाहिए था आपको। करवा दिया था, कोई जाति तलाक कुछ भी नहीं है ये भी भाई, इंट्रोडक्शन तलाक नहीं है ये भी भाई हमारे। लेकिन दोनों जनरल सेक्रेटरी हैं, आप सिटी इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी हैं, वो जीएस करौंगी के सेक्रेटरी हैं। आप मुझे बताएं ना वसीम साहब कि आज तक इलाकों में क्या काम हुआ है? फैजान भाई अगर क्योंकि आप वर्तमान पर चीजें जो है वो देख रहे भी हैं, क्योंकि कई साल हमें आए हुए हैं और जो हमारे, क्योंकि जाहिर बात है देखें जो इश्यूज हैं ये तमाम जो इश्यूज हैं ये लोकल बॉडीज के इश्यूज हैं, ठीक है, चाहे वो इलाके के अंदर सीवरेज के इश्यूज हों, चाहे वो इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कचरा उठाने की जिम्मेदारी है तो सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। इसके अलावा इलाकों में अगर सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है तो इसी का इदारा हमारे पास मौजूद है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इदारे काम नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे एमएनएस को फंड्स मिले हैं 15 करोड़ रुपए, इससे पहले भी अगर आप देखें तो जो मतलब ये लिमिटेड फंड्स हैं, इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे कि जी इन इश्यूज के ऊपर काम हो, और आपको काम होता हुआ नजर भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि दूध की नदियां बह रही हैं, सारे मसले हल हो गए,
लेकिन जहां तक हमसे हो पा रहा है इस लिमिटेड फंड के अंदर, क्योंकि देखिए ना, अगर से वफाक डायरेक्ट कराची के अंदर फंड यूटिलाइज करता है तो उसमें सिंध गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर देती है कि जी एमएनएस को जो है ना वो वफाक डायरेक्ट फंड दे रहे हैं, फंड हमें मिलना चाहिए, हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो मतलब ये हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को खारिज किया, तो ये 15-15 करोड़ रुपए जो एमएनएस को फंड हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इनिशियल को हाइक किया जाए। इसी तरह से अभी देखिए 2.5 साल आना है, मजीद और फंड भी आना है एमएनएस के पास, तो हमारे एमएनएस के फंड से उसमें कहीं भी आपको किसी भी जगह पे आप अगर आप उससे ये पूछें कि आप हमें इसका हिसाब दो, तो हम उसका हिसाब भी देने को तैयार है। लेकिन मैं अगर इनसे ये पूछूं, इसी करेंगे के बैठे हुए शरिया एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद जो उनको फंड सरकार मिले, जो इदारे उनके अंडर आते हैं, तो मैं अगर इनसे ये पूछूं कि जी आप मुझे हिसाब दें, आप मुझे बताएं कि जी अभी तक आप लोग को जो है वो कचरा उठाने के लिए कितना फंड मिल चुका है, आपको जो है वो इलाकों में जो है वो जो सर्विस की लाइनें डैमेज हैं इनको जो है वो रिपेयर करने के लिए या फिर यहाँ पर नई लाइनें इंस्टॉल करने के लिए कितने पैसे कितने फंड मिले, तो ये जवाब नहीं सकते मुझे। जानी में साहब क्यों नहीं काम कर रहे दे रहे हैं वफाकी वज़राओं को भी, एमपी एमएनओ को भी, क्यों नहीं काम करने क्यों नहीं दे रहे सर? मेरी एक बात सुने, मैं आपको ये बात बताऊं, कुरंगी मिनी असल में इसके साथ इनके पास तजुर्बा तो है नहीं, मेरे भाइयों के पास ना, इनके पास तजुर्बा तो है नहीं। तजर्बे की अगर आप बात करेंगे तो माशाल्लाह आप लोगों के तजर्बे से कराची कितना मुतफिज हुआ है ये तमाम लोग जानते हैं। शहर कराची को आपने जो है वो कचरों का ढेर दे दिया, आपने शहर कराची को सेवरेज का गंदा पानी दे दिया, आपने शहर कराची के लोगों से उनका बुनियादी हक छीन लिया, आपने उनको बूंद बूंद के लिए तरसा दिया। तो आप तो एक्सपीरियंस की बात ही ना करें, आप लोगों के एक्सपीरियंस से माशाल्लाह जो शहर कराची के अंदर हुआ है, माशाल्लाह अल्लाह ना करे कि हम इतना एक्सपीरियंस होल्डर हो कभी आप लोगों के। जानीवन साहब देखिए मैंने कुरंगी की गोलियां सीसी फ्लोरिंग करवाई, ठीक है, रिक्वेस्ट करके कि भाई, हालांकि हमारा ना एमपी था, मैंने तो हमने कोशिश की कि भाई कुछ ना कर जाए, कुछ ना कुछ तो हो जाए। किसी के बात से मैं समझता हूँ कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए कि मैंने आपका नहीं है, एमपी आपका नहीं है, सूबाई हुकूमत आपकी है। मसला यही है कि शहर कराची से अगर आपको मैंडेट नहीं मिलता ना, तो शहर कराची को आप सौतेली ना मैंडेट तो चोरी होता है। हम शहर में काम जो है वो नहीं करेंगे। अगर इनके साथ कोई लाख रुपया फंड लगा लेते तो आपको ऐसा एहसान जताते हैं शहर कराची के ऊपर, मुझे पता नहीं कोई आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने शहर कराची के ऊपर। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आपकी जो हुकूमत है हुकूमत, उसका 90% जो रेवेन्यू है वो ये शहर कराची आपको देता है। तो आप जो है वो अपने लोगों को जो है ना वो आप फैसिलिटेट करते हैं इससे। आप ये देखें ना कि कितनी बड़ी ज्यादती है प्रधान भाई है ये, जो कराची से जो कॉलोनी का एक्शन आता है, जो कॉलोनी का एक्शन आता है, वो जो है वो इंटीरियर सिम से उठकर आते हैं। कितनी बड़ी ज्यादती है ये, क्या दुबई में थोड़ी है, सिम में रहते हो भाई, क्या हो गया? जानी मेमन साहब एक बात बताएं, दुबई में थोड़ी है, ये बताए ना क्या कॉलोनी के लोगों का भाई वो दुबई में थोड़ी है। आप चले जाए टोटल आपको के लोगों का हक तो ये मार रहे हैं। अरे ये तो जो फंड आपने 1200 अरब रुपए का फंड जो दे रहे थे पीएम साहब, कहाँ है? वसीम वारी साहब 1200 अरब रुपए कहाँ है, ये तो बताएं। वसीम वारी साहब एक मिनट वसीम वारी साहब एक मिनट जानी मेमन साहब मुझे ये बताएं, आपने अभी वसीम वारी से जानी मेमन साहब एक मिनट, आपने वसीम वारी साहब से भी ये बात की कि वोट चोरी होते हैं, तो जरा आज मुझे बता दें वोट चोरी होते हैं, आप ये मानते हैं पीटीआई की हुकूमत वोट लेके नहीं आई है, आप ये बात तस्लीम करते हैं? अरे हम तो बोलते हुए आ रहे हैं, हमने तो वो सोशल मीडिया के थ्रू, हमने तो चैनल में प्रेस का हमारे वोट आपके वुज़रा बड़े भाई। जानी मेमन साहब आपके वुज़रा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में लेके आई है, आपके वुज़रा के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो अगर पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है तो जानी मेमन साहब, तो आप लोग को कौन लेकर आया था सिंध में? वोट लेकर आए थे आवाम से? देखिए हम कोई यहाँ से नहीं आए हुए भाई, हमने यहाँ पर काम किया हुआ है, तो हम यहाँ पर आते हैं, हम ऐसे नहीं आते। हमने यहाँ पर लोगों की खिदमत की है, आवाम की खिदमत की है।
जानी मेमन साहब, आपको लगता है कि पीटीआई की अच्छा, आप मुझसे सवाल बेशक 10 और कर रहे हैं, इनसे ये सवाल तो कर रहे हैं 1200 अरब रुपए का तो जवाब दे। आज 6 महीने हो गए, वजीर आजम ने कहा था कि 1200 अरब रुपए दे दो। वसीम वाली साहब, ये तो 6 महीने वाली हो साहब, गए। ये तो वैलिड अच्छा क्वेश्चन है जी, वसीम भाई। मैं आपको जवाब देता हूँ उसका कि वैलिड क्वेश्चन है बॉस। फंड कराची के लिए जो मुख्तस किया गया 1200 अरब रुपए का फंड, तो उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा। देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि अभी आपको पता होगा नहीं, किया नहीं जाएगा, है कहाँ पर? एक मीटिंग हुई थी यार ये अभी ये प्लानिंग बता रहे हैं। सुबाई गुजरात वजीर आला साहब, इसके अलावा हमारे भी कुछ जवाब मांग रहे हैं यार, हमारे, तो उस मीटिंग के अंदर जवाब ही नहीं सवाल किया गया, जानिए मैंने एक बार इनको बोलने दो, बात करने दो। कुछ फंड जो है वो उसके मैं आपको टाइम दे, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ, टाइम देता हूँ। सिंध गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे काम भी है कि जो इनके जिम्मे है, कुछ काम हमारे, जैसे कि K4 का मनसूबा हमने उसको टेक ओवर किया। वसीम भाई साहब, मुझे एक बात बताएं, वसीम भाई मुझे एक बात बताएं कि आपको नहीं लगता कि पीटीआई की हुकूमत ने जगह जगह ब्लेंडर किए, जगह जगह यूटर्न लिए? आप मानते हैं इस चीज को, एग्री करते हैं? 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां। देखिए, मुझे पहले मुझसे जो आपने पहले सवाल किया, मुझे उसका जवाब देने देना, फिर मैं इसको आपको। लेकिन ये वो जवाब नहीं है, ये तो प्लानिंग है। 1200 रुपए की प्लानिंग बता रहे हैं आप, जवाब थोड़ी दे रहे हैं। वसीम भाई साहब, भाई कवर किया है, उसके अलावा जो K4 का मनसूबा है हमने उसको टेक ओवर किया, उसके अलावा कराची सर्कुलर रेलवे का जो मनसूबा है हमने उसको टेक ओवर किया और उसके ऊपर काम जारी है, ठीक है। लेकिन हमने कुछ डिमांड जनता की थी कि इसको कराची कॉलेज पे करेक्शन किया जाए, ठीक है। उसके अलावा जो कराची सर्विस बोर्ड है, इसको जो है मुकम्मल इख्तियारात दिए जाए, कराची के लोगों को इसके निर्माण किया जाए, ठीक है, और इसको प्रॉपरली जो है वो काम करने दिया जाए। इसको सियासी बेसिस के ऊपर जो जिस तरह चलाया जा रहा है, उसको इस तरह से ना चलाया जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो SPCA जो है उसको खत्म करके KBCA जो है उसको किया जाए, ठीक है। बट वजीर आला साहब ने जो है वो, जब उनसे सवाल किया गया मीटिंग के अंदर कि जी आपने 6 महीने गुजर गए, आपने इसके ऊपर अभी तक क्या वर्किंग करी, तो वजीर आला साहब का जवाब आता है कि जी मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। ये बात वो वाली जेडी साहब को कहते हैं, उसके अलावा ये बात कहते हैं मैं वजीर आजम को जवाब देने का जो है वो पाबंद नहीं हूँ। अब तो इनकी चीखें निकल रही है, क्योंकि इदारों को टोटली इन्होंने पॉलिटिसाइज किया हुआ है। इन्होंने जो है वो सिंध से लोगों को लाके कराची के इदारों में बैठाया है, जिसकी वजह से शहर कराची के इदारे जो है वो तबाह बर्बाद हो गए, ठीक है। अब होता क्या है कि अब जब हम इनसे ये कह रहे हैं कि कराची के इदारों को कराची का हक दिया जाए, कराची के इदारों को कराची का इदारा डिक्लेयर किया जाए, तो अब इनकी अपोजिशन तो हुकूमत पे ये भी ब्लेम, वसीम भाई अपोजिशन तो हुकूमत पे ये भी ब्लेम लगाती है कि आप लोग ने नैब का इदारा अपना हैंड ओवर कर लिया, अपोजिशन को उठा के तमाम रहनुमाओं को आपने जेल में डाल दिए। लेकिन मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अदलिया नैब एक मुख्तार इदारा है। अगर से देखें मेरी बात अदलिया मुख्तार है तो वसीम भाई, अदलिया मुख्तार है तो मुझे बताया ना, जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार, चीनी कमीशन, आटा चोर का कमीशन, ये सब कहाँ गई है सरकार? ये सारे केसेस मौजूद है, ये जाए ना, जाकर उसके ऊपर बात करें ना, क्योंकि देखिए जो केसेस इनके ऊपर अभी चल रहे हैं, ये हमारा बनाया हुआ एक भी केस नहीं है, ये सारे पिछली हुकूमतों के बनाए हुए केसेस है, जिसको ये आके फेस कर रहे हैं, जिसपे इनको प्लेंटीज लग रही हैं, इनको पैसे देने पड़ रहे हैं। एक्चुअली वो ये रहा है कि इससे पहले इस मुल्क के अंदर एहतसाब का कोई अमल नहीं था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि एक ईमानदार हुकूमत आई है, वो तमाम लोगों को जो डिमांड कर रही है कि एहतसाब का जो अमल है इसको तेज किया जाए। अगर हमारे लोग भी किसी जगह के अंदर इन्वॉल्व हैं तो जो है वो उनको भी सजा दी जाए, क्योंकि देखिए ना, एहतसाब का अमल इससे ज्यादा बड़ा क्या हुआ कि वज़ीर आज़म ने खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया था, ठीक है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने शादी को जानी मेमन साहब, वज़ीर आज़म का कल आपने स्टेटमेंट देखा था? जानी मेमन साहब, उन्होंने कहा आप मेरे पाकिस्तान के लूटे हुए पैसे, कौमी खजाने के पैसे लाके जमा करा दें, इस्तीफा मुझसे ले लें। सुना था? वो तो देखिए, वो तो ऐसी बातें करेंगे ना। अभी तक उन्होंने क्या रिकवर कर दिया ये तो बताएं। इन्होंने कहा कि अरबों रुपए की जितनी 200 अरब रुपए की रोजाना करप्शन होती है, तो कहाँ है पैसे? अभी तो करप्शन नहीं हो रही। क्या रिकवर किया तो वज़ीर आज़म ने जो है वो पापड़ वाले के जो अकाउंट से जो है ना अरबों रुपए निकाल लिए, वज़ीर आज़म ने गोला झंडे वाले के अकाउंट से अरबों रुपए निकाल दिए। तो ये जो सब चीजें, ये जो सारी चीजें हो रही है सिंध के अंदर के किसी पापड़ वाले के अकाउंट में अरबों रुपए आ रहे हैं, किसी गोले झंडे वाले के अकाउंट में अरबों रुपए आ रहे हैं, तो ये वो अचीवमेंट है वज़ीर आज़म की कि जो उन्होंने। लेकिन वसीम वारी साहब, सुप्रीम कोर्ट से, वसीम वारी साहब, सुप्रीम कोर्ट से अभी तक कोई साबित नहीं हुआ, कोई करप्शन, ना नवाज शरीफ की अभी तक कोई साबित कर पाए आप लोग, ना शहबाज शरीफ साबित कर पाए आप लोग।
देखिए बल्कि अदलिया में जैसे कि आपको बता रहा हूँ ना कि अदलिया सर फॉरेन फंडिंग केस भी तो है। केसेस चलते हैं, जेआईटीज बनती हैं, इंक्वायरीज होती हैं, उसके बाद फिर उसका फैसला होता है। ठीक है सर फॉरेन फंडिंग केस भी वजीर तो है। आजम के अंदर नहीं है। अच्छा आप लोग ने स्टे काम क्यों कर रहा लिया? है और हमें बड़ी उम्मीद है कि वसीम साहब आप लोग ने स्टे क्यों लिया? इस पर फैसले होंगे। वसीम साहब आप लोग ने 6 बार स्टे क्यों लिया फॉरेन फंडिंग केस से? आप लोग ने 6 बार स्टे क्यों लिया फॉरेन फंडिंग केस से? देखिए फॉरेन फंडिंग केस जो इस वक्त जेर समाअत है कि अदालत में, हम उसमें भी अपने आप को पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि तमाम पेश करें ना, पता चले ना कि तमाम फंडिंग कहाँ से हो रही है। देखिए हम तो तमाम तक चीजें पेश करेंगे जो हमारे 40,000 जो है वो हमारे ले लिया लोग करते हैं, हमें हम उनकी लिस्ट देने को तैयार है, लेकिन हम रिटर्न में ये बात कर रहे हैं कि जी आप तमाम तरह सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग जो है ना, आप चेक करें कि तो कहीं हमारे जो मुखालिफ मुल्क है कहीं उनको वहां से फंडिंग तो नहीं हो रही है। तो मतलब हमारी तो डिमांड सिर्फ यही है। बाकी जहाँ तक फॉरेन फंडिंग केस है तो इंशाल्लाह जो जिस तरह हम तमाम केसेस के ऊपर सरफराज हुए इंशाल्लाह यहाँ पर भी सरफराज होंगे। जानिए क्यों ले लिया फिर? तो स्टे क्यों ले लिया? दो टोक का जवाब दे दे ना, स्टे क्यों ले लिया? स्टे तो लिया हाई कोर्ट से इन्होंने अपील की, हाई कोर्ट के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आके वकील की कि नैब से ये केसेस रुकवाएं, हम पे तहकीकात ना करें। अच्छा केस को अगर आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बात ये है कि ये तो अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू आप हमें बता रहे हैं ना। क्योंकि देखिए ना इसके हवाले से वजीर आजम बड़ा क्लियर इसके ऊपर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं। अभी रिसेंटली जो है वो 3 दिन पहले वजीर आजम साहब ने अपना इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है कि हम रेडी है, बिल्कुल एहतसाब के लिए रेडी है। अगरचे अपोजिशन चाहती है कि हम अपनी फंडिंग को जो है वो फॉरेन फंडिंग जो हो रही कि हमारी हम उसको अगर मतलब पब्लिक के सामने पेश करें तो बिल्कुल वो तो इसके ऊपर खुश है कि इसमें तमाम सियासी जमातों के, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तमाम लोगों की, तमाम सियासी जमातों की जो फंडिंग है वो पब्लिक के सामने। मुझे इस एहतसाब के अमल से हम खुश हैं। जानी मैम साहब मुझे एक बात बताएं, आप लोग के एक इत्यादी हुआ करते थे माजी में, आपको याद होगा, एमकेएम जिन्हें कहते हैं, आज वो हुकूमत के इत्यादी है। आपके जब इत्यादी थे, ये बात कही कि हमारे दौर में अरबों रुपए की रोजाना करप्शन होती थी, बकौल आपके रोजाना की। तो अब जो हुकूमत है 2.5 साल से, वो जो अरबों रुपए रोज के जो अरबों रुपए थे वो तो खरबों में तब्दील हो गए। उसमें आपने क्या तब्दीली लाई भाई? वो पैसे कहाँ है? देखिए जी मैं आपको अगर बताऊं ना कि अगर आप करप्शन की बात करें तो देखिए कराची वो अपना शहर है पाकिस्तान का जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ठीक है, आप शहर कराची में आज निकले तो आज शहर कराची के दौर में जरदारी साहब के दौर में मिस्टर जो है वो 10%, मिस्टर 20% जो है वो ये बने हुए उनसे कहते थे कि आप हमें 10%, 20% दें, अदरवाइज आप शहर कराची के अंदर आप जो है तजारत नहीं कर सकते। तो आज वो सारा जो है वो खुश है, आज मुल्क की एक्सपोर्ट बन रही है। ठीक है, तो बहुत ये जो सारे जो मामला है आने वाले वक्त में आप नजर आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक मिनट आप मुझे एक बात बताएं, जानी मैम साहब एक बात बताएं, आप लोग के दौर में इत्यादि आपकी एक एमक्यू हुआ करती थी, जो बड़े आप लोग के इत्यादि आपके दोस्त थे, तो इत्यादि थे तो वो अच्छे थे, आज वो हुकूमत के इत्यादी हैं तो वो बुरे हैं। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी एमक्यूएम को तो इसराइल में भी इत्तेहाद की ऑफर हो तो वो तो इसराइल में भी इत्यादी बन जाएंगे। तो आज वो बुरी एमक्यूएम आज बुरी क्यों है? हुकूमत के साथ मिल गई तो बुरी हो गई, वो आपके दौर में अच्छी थी। अरे भाई अच्छा मेरे को एक बात तो बताएं, एक बात मुझे बताएं, ये इनके वजीर आजम ने क्या कहा था कि अगर मैंने इनको जोड़ लिया अपने साथ तो मुझसे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है। जी बिल्कुल कहा था। ये सब तो नहीं करे ना, मफामत है ना सर, आप भी तो मफामत करते थे। आप जब आपके इत्यादी थे हजूर आला, जब आपके इत्यादी थे तो क्या उस वक्त भी मफामत नहीं थी? मुफामत और मुनाफिकत में, अरे मुफामत और मुनाफिकत में बड़ा फर्क है भाई। तो आज मुनाफिकत, आज ये मुनाफिकत कर रहा है, ये मुनाफिकत कर रहे हैं, ये तो खुद कहते हैं। वसीम साहब आपको एक दौर याद है जब एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी? आप आवाज आ रही है वसीम भाई आपको? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। आपको याद है जब एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी तो पीटीआई की जमात उस टाइम ऑपोजिशन में थी, उन्होंने कहा था हम कराची में आके जलसा करेंगे। एमक्यूएम ने जलसे तो दूर की बात है, कराची की वॉलें जो है ना चौकिंग से भर दी थी। और आज मैं आपको बताऊं वो क्या क्या चौकिंग हुई थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
आपने फिर भी उनसे हाथ मिला लिया। फैजान भाई ये मुझे मुनाफिकत बिल्कुल है। याद है। इसे मफाकत अमल कहूं, इसे मफाकत अमल कहूं या देखिए, मफामत कहूं? नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। मुझे एक एक चीज याद है, क्या क्या बहुत जोखिम की गई थी। और क्योंकि मैं बाहर से भी आया, मैं भी शहर कराची का बेटा हूँ, मैं शहर कराची में पैदा हुआ हूँ, इसी के शहर कराची में खेल के बड़ा हूँ, तो मुझे सब देखते शहर कराची में क्या क्या हुआ है। लेकिन ये जो कहते हैं कि हम तरह जो कहा जो है वो क्या एमक्यूएम से जो है वो इत्तेहाद नहीं करेंगे, उसके बाद हमने इत्तेहाद किया। तो जिस एमक्यूएम की हम बात करते थे वो अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम थी, ठीक है। आज पूरा पाकिस्तान शहर कराची जानता है कि एमक्यूएम से अल्ताफ हुसैन का एलिमेंट खत्म हो गया। एमक्यूएम एक आजाद जमात बन गई है, उसको खाली मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो उसको चला रहे हैं। तो हमने तो उस एमक्यूएम से इत्तेहाद किया, लेकिन वसीम वाली साहब, एमक्यूएम जो है थोड़ा सा वो एक बात का जवाब देना आप मुझे। एमक्यूएम माइनस अल्ताफ, आप कह रहे हैं कि माइनस अल्ताफ हो गई, एमक्यूएम अच्छी हो गई, तो अल्ताफ हुसैन जो लंदन से टारगेट किलिंग और ये बत्ताखोरी जो भी ये करवाते थे, तो ये इसराइल के जरिए करवाते थे, ये इसराइल करता था आगे। देखिए इसके लिए हमारे मुल्क के जो इदारे थे, हमारी उन्होंने इस पे ऑपरेशन किया। और जो इस तरह के एमक्यूएम के अंदर देखिए बात अभी मैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हो रही, तो एमक्यूएम मैं समझता हूँ इस तरह से जो है वो डिस्कस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कोई और हम प्रोग्राम करते तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं करूँ, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, उन्होंने कार्रवाइयां करी और जो इस तरह के एलिमेंट्स एमक्यूएम के अंदर थे उनको साफ कर दिया, ठीक है। अभी भी कुछ हद तक चीजें हैं, मैं नहीं कहता कि इनको ग्रीन चिट मिल जानी चाहिए, लेकिन इस तरह की कुछ चीजें हैं। लेकिन जिस एमक्यूएम की बात ये कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा इनसे कि वो अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम थी। आज एमक्यूएम से अल्ताफ हुसैन माइनस हो गए, दैट्स व्हाई एमक्यूएम हार गई है। एमक्यूएम आज बुरी लग रही है शहर कराची के अंदर, तो वो सर जानी मेमन साहब हुकूमत के इत्तेहादी है, ठीक है। एमक्यूएम को जानी मेमन साहब, अच्छा इनसे ये तो पूछे, अल्ताफ हुसैन खुद आकर थोड़ी यहाँ पर टारगेट किलिंग करते थे, तो ये इस तरह की कह रहे कि अल्ताफ हुसैन लोग तो वही है, सारा सर्कल भी वही है, सब सारा सिस्टम वही है। तो हजूर आला मफामत है ना, आप भी तो मफामत के बादशाह थे। अच्छा मैं तो कह रहा हूँ, हम तो मफामत में थे ना, मुनाफिकत में तो नहीं थे, ये तो मुनाफिकत में है। अच्छा मुझे जानी मेमन साहब एक बात बताएं। देखिए मैदान अब इन्होंने देखिए बात ये की है ना, देखिए मैं एमक्यूएम का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं एमक्यूएम की तर्जुमानी पेश नहीं करूंगा ना, ठीक है। तो वो यही दूंगा कि जिस टाइम पे अल्ताफ हुसैन जो है वो जाते थे, वहां पर ये जाके ढीले करते थे, वो मुहाजिर कौम थी, उनका प्रोग्राम होता था, उसके और बिहार जो है एमक्यूएम से जाके वहां पर ढील करते थे ये, ठीक है। और ये एमक्यूएम के जो बानी थे वो अपनी एक्शन स्ट्राइक जो है वो खत्म करते थे शहर कराची से। तो जरदारी साहब भी शहर कराची के अंदर आगे कत्तोवारती करते थे, वो भी अमन कमेटी के जरिए कराते थे, उधर बलोच के जरिए कराते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने शहर कराची को उधर बलोच जैसे लोग दिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने रहमान टिकट जैसे लोग दिए शहर कराची को। तो ये तो बात ही ना करें शहर कराची की, और ये एमक्यूएम की बात जानी मेमन साहब मुझे जानी मेमन साहब एक बात बताएं, मुझे आवाज आ रही है आपको? जी सरकार 31 जनवरी गुजर गई, पीडीएम के मुतालबात थे कि 31 जनवरी को इमरान खान साहब खुद इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो हम अपने अपने इस्तीफे उनके मुंह पे मार देंगे, ऐसा हो गया? सर इस्तीफे मुंह पे मारने का चेयरमैन साहब ने तो कहा नहीं था, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये सलामी के लिए माजरत, लेकिन वैसे उनका मुंह वैसे ना, तो मैं सियासत से आज इसके बाद घर चले जाऊंगा, कभी जिंदगी में सियासत से करूंगा अगर ये मुस्लिम हुकूमत को जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो इनकी दुकानें चमकी हुई है, ये पूरे सिंध को लूट रहे हैं, अरबों रुपए का फंड इनका जो है वो सालाना जो है ये अरबों खरबों रुपए का फंड जो है वो खा रहे हैं, शहर कराची को नोट से खा रहे हैं। ये कैसे देंगे सीटें? इनको अयाशियों की आदत हो गई है, इनको प्रोटोकॉल की आदत हो गई है, ये कैसे छोड़ेंगे? आप मुझे बताएं ना कि पीटीएम मुलायम फजल रहमान की जो चीखें निकल रही है, जो प्रोटोकॉल मिलता था आज ले लिया गया, तो सीटें निकल रही है। आपने प्रोटोकॉल पे बात करके आपने मुझे कुछ याद दिलाती है। मैं जानी मेमन साहब से जरा एक मौकिफ ले लूं, फिर आपकी तरफ में आता हूं, पूछता हूं। जानी मेमन साहब जरा मुझे बताएं ना कि आप लोग ने इस्तीफे नहीं दिया, आप लोग कहते हैं कि जी सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे, सेनेट के इलेक्शन के हिस्सा ही बन गए, आप लोग सिंध असेंबली तहलील करने चले थे, सिंध असेंबली तहलील भी नहीं हुई,
आज फजलुर रहमान साहब बैठ कर फवाइद बता रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन के फवाइद। चेयरमैन साहब का फैसला होगा, वो चेयरमैन साहब का फैसला होगा, और वो उसमें ये इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं। जरा इनसे पूछे ये किस हैसियत से इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं पीएसएटी के अंदर चले कर वसीम वारी साहब एक मिनट का मौका जी लेने हम इस्तीफे दे रहे हैं। जानी मेमन साहब का मौकिफ लेने दें। वसीम वारी साहब मैं आता हूं आपकी तरफ। जी जानी मेमन सिंह। ये तो हमने कहा नहीं था, जहां पर भी इलेक्शन होगा हम हिस्सा लेंगे, ये तो चेयरमैन साहब का क्लियर कट मौकिफ था। लेकिन आप लोग का ही मुतालबात थे ना कि 31 जनवरी को इमरान खान साहब हुकूमत पीटीआई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घर जाएगी, फिर हम सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देंगे, सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे, उसके बाद फिर आपने कहा सिंध की असेंबली तहलील करेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आज भी पीटीआई की हुकूमत फल फूल रही है कराची में और वफाक में। नहीं, फल फूल तो नहीं रही है, ये तो गलत बात है। फल फूल तो नहीं रही है, ये पीटीआई की हुकूमत फल फूल तो नहीं रही है। आप लोग बदवाएं दे रहे हैं। नहीं, ये तो बात आप लोग ये बात मानने की सर, नहीं आप लोग बदवाएं दे रहे हैं। आप लोग बदवाएं दे रहे हैं कि हुकूमत घर जाए। सर बदवाएं दे रहे हैं आप लोग, हुकूमत घर चली जाए। जानी मेमन साहब अपना एक तरफ इनके चेयरमैन कहते हैं कि जी हम हुकूमत को गिरा देंगे, हम जो है वो असेंबली तहलील कर देंगे, हम इस्तीफे दे देंगे। दूसरी तरफ इनके चेयरमैन कहते हैं कि जो असेंबली इलेक्शन होंगे हम उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनको तो ये पता ही नहीं कि इन्होंने करना क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दीवार के सामने खड़े हो गए हैं, ये ऐसी दीवार के सामने आके खड़े हो गए, ना इनके पास जो है वो दाएं तरफ रास्ता है ना तो बाएं तरफ रास्ता है। अब ये सिर्फ उस दीवार को देख रहे हैं। वसीम वारी साहब जरा मैं इनसे पीडीएम का कोई मौकिफ ले लूं। जी जानी मेमन साहब आपने बताया नहीं मुझे। 9 फरवरी को इंशाल्लाह चेयरमैन साहब इसके बारे में आपको बताएंगे। 4 फरवरी को इजलास जो भी चेयरमैन साहब का हुक्म होगा। 4 फरवरी से 9 फरवरी हो गई। 4 फरवरी को इजलास था। 9 को जलसे से खिताब करते हैं, आपको बताएंगे। अच्छा पीडीएम की जलसे आप सर मुझे बताएं, पीडीएम की जलसे कामयाब जा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं? ये तो आप बताएं ना, आप ऐसा नहीं है। आप बताएं, आवाम की लहर आपके साथ मेरी है। नजर पूरा मीडिया दिखा रहा है माशाल्लाह, कितना कामयाब हो रहे हैं ये लोग। पूरा मीडिया दिखा रहा है, पूरा मीडिया जो है वो पूरा मीडिया और पूरा पाकिस्तान गवाह इस बात का कि माशाल्लाह कितनी इनकी कामयाब अरे भाई ओरिजिनल, मेरी बात सुनो, ओरिजिनल जो जलसे होते हैं वो वैसे ही होते हैं। वो 1,000 रुपए वाले, 500 वाले जो आप लोग करते थे ना, वो जलसे वो होते थे पैसे देकर। पूरा पाकिस्तानी ये भी आपको बताओ, ये भी सबको पता है। राशन किसी को राशन के जरिए नहीं कराया जा रहा है। जानी मेमन साहब आप अपना मौका ऐसी बात नहीं करो। जलसे गाँव से कैसी चीजें मिलती थी वो सबको पता है। जानी मेमन साहब, वसीम भाई आप लोग तो किस न्यूज़ से जो है वो आपको गुमराह कर रहे हैं। वसीम भाई थोड़ा सा सफर कर लें। जानी मेमन साहब आप अपना मौकिफ क्लियर करें। मैं ये कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब इंशाल्लाह 9 फरवरी को अपना जो भी मौकिफ है वो अपने खिताब में वो बताएंगे। इंशाल्लाह हम लब्बे कहेंगे। अगर वो आपकी आवाज सुन सका मैं, काइंडली मुझे रिपीट कर दीजिएगा अपना सवाल। जानी मेमन साहब बोले। वसीम भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ। जानी मेमन साहब बोले आप। 9 फरवरी को इंशाल्लाह 9 फरवरी को चेयरमैन साहब अपने खिताब में बताएंगे, जो भी उनका हुक्म होगा हम उनको उसको लब्बे जानी करेंगे। मेमन साहब एक बात बताए ना, आप लोग क्यों पीछे पड़ गए हुकूमत के? घर जाए। आप लोग ने तो अपना टाइम पूरा किया ना, तो इनको भी मौका दें। अरे यार इन्होंने यार अपने दिल पे आपको इतनी महंगाई देखो, एक दिन में 25-25 रुपए 30-30 रुपए पेट्रोल पे पड़ रहे हैं यार। खुदा का खौफ करो इनको, बोलो 1-2 रुपए अगर हमारे दौर में बढ़ जाता था तो यहाँ पर ये हड़ताल हो जाती थी। और ये देखिए 25-25 रुपए बढ़ा रहे हैं भाई, 25-25 रुपए। अच्छा अगर आप मुझसे ये सवाल करें ना, अगर आप मुझसे ये सवाल करें तो मैं आपको जवाब देता हूँ कि ये हुकूमत के पीछे क्यों पड़ गए। हुकूमत के पीछे इसलिए पड़ गए कि हुकूमत जो है वो इनसे इनकी चोरी का हिसाब जो है वो मांग रही है। हुकूमत जो है वो अच्छा वो हिसाब आप जो मांग रहे हैं, आप वो हिसाब बताए ना जो आपने हमसे रिकवर किया, वो है कहाँ? वो जो इतना बड़ा जो आपने कर्जा डबल से ज्यादा ले लिया, वो कहाँ है? सब चीजें जो है वो कौम के सामने जो है वो पेश की जाएंगी, ठीक है। और मसला यही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि जो जरदारी साहब पैसे देने को तैयार है वो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है हम आपको देने को तो तैयार है, लेकिन ये पैसा आप कौम के सामने जो है ना वो शो नहीं करेंगे, ठीक है। नवाज शरीफ साहब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये जो ये बात कर रहे हैं कि पब्लिक के सामने चीजें जो है वो नहीं आई अभी तक, तो बिल्कुल ये तमाम एक जो भी हमने रिकवरी की है ये तमाम फिगर्स के साथ जो है वो हम आप कौम के सामने पेश करेंगे कि मलिक रियाज साहब से कितने रिकवर किए हमने, जरदारी साहब से, शर्जील मेमन साहब से और यार से रिकवर किए हम। एक चीज जो है 2.5 साल हो गए, अजूरा अलग कब करेंगे?
देखिए प्रधान, बड़ी अच्छी आपने बात की कि 2.5 साल हुए, लेकिन मैं आपको अगर बताना चलूँ ना तो सिंध में मुसलसल इनकी 12 साल से गवर्नमेंट है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को टाइम अभी देना चाहिए। 2.5 साल में मैं समझता हूँ कि ये वो सवाल ना करें जो ये पिछले 73 सालों में 72 सालों में मुल्क को लूटते आए हैं। ये वो पार्टियां कम से कम ये सवाल ना करें, हमें मौका दें, टाइम दें। अभी 2.5 साल मजीद मौजूद है, इंशाल्लाह पीटीआई कोशिश कर रही है, डिलीवर करके देगी। ठीक है, ठीक है। जानी मेमन साहब, मुझे एक बात बताएं, आपको लग रहा है कि पीटीआई की हुकूमत, जानी मेमन साहब आवाज आ रही है मेरी आपको ना? जानी मेमन साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि हुकूमत बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी? बेरोजगारी, महंगाई, कामयाब लग रही है क्या? आप मुझे बताएं आपको बेरोजगारी। कामयाब लग रही है क्या? जी अरे भाई, इमरान खान ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, जीना हराम कर दिया है, मरना भी मुश्किल हो गया है। कबर पे पैसे बढ़ गए हैं, कफन पे पैसे बढ़ गए हैं भाई, कफन पे पैसे बढ़ा दिए जालिमों ने यार। आपको लग रहा है कि आप जाकर देखिए सही। आपको लगता है कि इन 2.5 साल जो इनके पास अब बचे हैं कि इसमें कोई तरक्याती काम अब तो हो ही जाएंगे यार, कराची में डेवलपमेंट स्टार्ट हो ही जाएगी। 14 एमपी एमएनए पार्टी के बाद पीटीआई की 14 एमपी एमएनए इनके पास मौजूद है कराची में इस टाइम। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इनके एमपीएस एमएनएस जो फंड लाए ना, जो ये कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए ये वो इधर उधर, उस पे इन्होंने सिर्फ खुदाइयां करके रोडों और रास्तों का जो हमने बनवाए हुए रोड थे ना, उनका सत्यानाश किया। कुछ कोई अच्छाई नहीं है उसमें, कोई तब्दीली नहीं, कोई बेहतरी की तरफ नहीं, तो ज्यादा सत्यानाश किया है। लेकिन मेरे गलियां खोद देखिए मैं रोज की तरफ ही आता हूँ। ये जो ये बात कर रहे हैं तो अगर आप ये देखें, अगर प्रधान आप ये देखें, आप तो रोड तो हम उस वक्त जाएं जब शहर कराची के अंदर जो है वो सर्विस का सिस्टम बेहतर हो। रोड की तरफ हम उस वक्त जाएं जब शहर कराची में पानी का सिस्टम बेहतर हो। रोडों की तरफ हम उस वक्त जाएं जब हमारे जो है वो पार्क मेंटेन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम शहर कराची के अंदर काम करवाने के लिए आए तो जो हमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस नजर आए वो एरियाज के अंदर पानी के और सर्विस के। तो ये बात करें खड्डों की, तो ये इनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो सिर्फ खड्डे नहीं है, वहाँ पे सर्विस की लाइनें डाली गई है। वहाँ पर जो है वो लोग जो उनको हमने लोगों को वहाँ से निकाल दिलाई। जानी मेमन साहब, आखिरी मेरा आपसे सवाल है सर, मुझे बताएं बल्दियाती इलेक्शन अगर होते तो किस हद तक पीपल्स पार्टी को आगे विन करते हुए देख रहे हैं या पीटीआई को विन करते हुए देख रहे हैं? इंशाल्लाह चेयरमैन 5-6-7 डिस्ट्रिक्ट में आपको पीपल्स पार्टी की मिलेगी। वो 7 डिस्ट्रिक्ट सिंध की बात करें या कराची की बात करें? कराची की क्या बात करें, कराची क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि कराची के अवाम ने वो जो इन्होंने जानी मेमन साहब ये वाली क्लीन स्वीप तो नहीं होगी। जानी मेमन साहब ये वाली क्लीन स्वीप तो नहीं होगी। देखिए मेरी बात सुने, ये देखिए मेयर इंशाल्लाह मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी का मेयर कराची और आने वाले दौर में। अच्छा प्रधान, मैं प्रधान भाई मैं इनसे जरा ये देखना चाहूंगा कि अपने शहर कराची को कौन सा जो है वो इतना बड़ा तोहफा दे दिया शहर कराची की आवाम जो है वो इनको इतना वोट देके ये क्लीन स्वीप कर जाए, ये शहर कराची को मेयर दे दिया क्या? मैं बताता हूँ, इन्होंने शहर कराची को कचरे के ढेर दिए, इन्होंने शहर कराची को गटर का गंदा पानी दिया, इन्होंने शहर कराची को जो है वो बूंद बूंद के लिए तरसा दिया। तो इस चीज के ऊपर शहर कराची इनको मेयर देगा? ये पूछेगा तो ये जो बात कर रहे हैं उस बात में लॉजिक कितनी है? जो तो अनलॉजिकल बात कर रहे हैं कि शहर कराची जो है वो इनको मेयर देगा। मैं समझता हूँ कि शहर कराची तो उनको जो आने वाला बल्दियाती इलेक्शन है उनको तो कैंपेन करने नहीं दी जाएगी। शहर कराची के जो पढ़े लिखे इलाके हैं, जो शहर कराची के जो है वो इलाके हैं कि जहाँ पर जो है वो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सोबर लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं, वो तो इनको जूते मार के भगाएंगे। साहब मुझे एक बात बताए ना, कितने हद तक अवाम आपसे खुश है? पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कितनी अवाम खुश है आपसे? देखिए इस मुल्क में अगर आप सियासत का ग्राफ देखें तो इस मुल्क में 100% लोग कभी भी जो है किसी सियासी जमात से मुतमईन नहीं हो, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये बात कहूँ कि जी 100% लोग हमसे मुतमईन नहीं, तो ऐसा नहीं है। 100% लोग हमसे भी मुतमईन नहीं है, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा तबका है शहर कराची के अंदर, सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो हमसे अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन। जानी मेमन साहब,
मैं तो 1% भी एग्री नहीं करता इस बात से। नहीं करते आप एग्री? देखिए जी, अगर इनको एग्री करना है तो मैं समझता हूँ इनको जो है वो पीटीआई का जो नजरिया है उसको समझना पड़ेगा। अगर ये इख्तिलाफ करते हैं तो इख्तिलाफ करने का इनको हक है, ये पूरा इख्तिलाफ कर सकते हैं मेरी बात से, लेकिन अगरचे इनको ये चीज समझनी है तो इनको मेरी बात सुने, अगरचे इनको ये चीज समझनी है तो इनको शहर कराची के अंदर जो शहर कराची के जो एरियाज हैं उनमें इनको जाना पड़ेगा, इनको ग्राउंड रियलिटीज जाके देखनी पड़ेगी कि लोग कितनी तकलीफ में हैं, लोग कितने दुख में हैं, लोग जो है वो गटर के पानी में रहने पे मजबूर है, लोग कराची के अंदर पीने के बूंद पानी के लिए बूंद के लिए तरस रहे हैं, लोगों के घरों के आगे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अगर चाहिए इनको मेरी बात से एग्री करना है तो इनको पब्लिक में जाना पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी का ये अलमिया राय है, ये जो है वो सिंध सेक्रेटेरिएट में बैठ के फैसले करते रहे हैं, ये जो है वो सिंध के अंदर बैठ के कराची के फैसले करते रहे, तो इनको शहर कराची का दुख का नहीं पता, शहर कराची की पब्लिक के दर्द का नहीं पता, इनको नहीं पता कि शहर कराची के इश्यूज क्या है, शहर कराची की पब्लिक किस तरह से सोचती है, इनको चीज का आइडिया नहीं। जानी मेमन साहब, मुझे एक बात बताएं, आपको लगता है कि आज कराची के एमएनए एमपीए वफाक पीटीआई के बड़े सुरखुरू होकर अपने इलाके में जाते हैं? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। आप सर्वे ले लें, आप सर्वे कर लें, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वे तो रिपोर्ट जो आई थी उसमें 75% जो पब्लिक है पाकिस्तान की इमरान खान की हुकूमत से जो है ये बात करते हैं। वसीम भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, जानी मेमन साहब का मौक़िफ़ सुनने लगी। जानी मेमन साहब आप बोले। देखिए, अगर आपको इनकी वर्क देखनी है ना, आप जिस गली में एमएनए रहता है ना, उसके बराबर वाली गली से पूछ ले, उसको पता नहीं होगा यहाँ पर कोई एमएनए रहता है या इनका कोई एमपी रहता है। ये तो वर्क है इनकी पड़ोस में भी पता नहीं है भाई। आप तो पूरे हल्के की बात कर रहे हो। अच्छा, जिस हल्के में मैं रहता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं, ये जो फैजान ये जो बात कर रहे हैं, फैजान ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात सिर्फ एक मजाक की हद तक तो मैं समझता हूँ, और ये अपने दिल को मुतमईन करने के लिए बड़ा अच्छा ख्याल है गालिब, क्योंकि मैं एक तंजीम का जनरल सेक्रेटरी हूँ, टाउन का, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कॉर्मी जानता है, तो ये एमएनए एमपीएस की तो हमारी बात ही ना करें, उनको पूरा शहर कराची जानता है, ठीक है। तो ये अगर ये बात करेंगे ना कि जी जो इनके एमएनए को पिछली गली में कोई नहीं जानता, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं तो जानी साहब का नाम पहली दफा सुन रहा हूँ, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, ठीक है। इनके कौन जिले के सदर है मैं नहीं जानता उनको, ठीक है। इनके कौन टाउन के सदर है मैं नहीं जानता, क्योंकि ये कभी पब्लिक में आए ही नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे पीटीआई की, तो मैं एक मामूली सा जनरल सेक्रेटरी हूँ कोरंगी टाउन का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोरंगी जानता है, इसलिए क्योंकि हम आवाम के दरमियान रहते हैं, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे भी इसी तरह से आवाम के दरमियान रहते हैं, उनको पूरा कराची जानता है, उनको पूरा कोरंगी जानता है। जानी साहब, मुझे एक बात बताएं ना कि सेनेट के इलेक्शन अगर वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि भाई ओपन बैलेट्स करवाएंगे, तो आप लोग को क्यों इत्तेफाक नहीं है? क्या डर है आप लोग को ओपन बैलेट्स पे सेनेट के इलेक्शन ना हो? सेनेट के इलेक्शन पे क्यों आप इत्तेफाक नहीं करते ओपन बैलेट्स पे? सर, सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट्स के आप लिए इत्तेफाक क्यों नहीं करते? एक्चुअली प्रधान, जो भी बात जो होगी, तो जिसमें तमाम जो है लोग अपनी राय का जो इस्तेमाल कर सकते होंगे, ठीक है, ईमानदारी से उसके खिलाफ होगा। इनको एक्चुअली इख्तिलाफ ईमानदारी से, कि ईमानदारी से अगर कोई चीज हो जाती है तो उसमें इनका इख्तिलाफ हमेशा से रहा है। जानी मेमन साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जानी मेमन साहब, लग रहा है नाराज हो गए, हमसे चले गए। वसीम वारी साहब, आप मुझे बताएं कि ओपन बैलेट्स के आप इलेक्शन सेनेट के दावे कर रहे हैं, ओपन बैलेट्स के आप तैयार हैं? ओपन बैलेट्स के लिए आपकी जमात तैयार है? बिल्कुल जी, हम तैयार हैं। हमने इसीलिए मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी तो दावा कर रही है, हजूर पीपल्स पार्टी कह रही है पीटीआई के 25 वुज़रा हमसे कांटेक्ट में सेनेट के इलेक्शन में। देखिए, ये दावे माजी में भी रहे हैं सियासी जमातों के, ठीक है, और जो है वो अगर ये दावे कर रहे हैं तो बिल्कुल इनका हक है, और सिर्फ यही नहीं करेंगे, अभी तो और सियासी जमातें हैं वो भी करेंगी, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ये जो इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, अब ये उनसे लोगों को ईमान खरीदने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, उसके अंदर एमक्यूएम भी होगी, उसके अंदर जो है वो जेयूआई भी होगी, उसके अंदर जमात इस्लामी भी होगी, उसके अंदर तमाम सियासी जमातें होंगी। तो ये सरकार, अगर पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने करप्शन की है, अरबों रुपए की है, तो इनको जेलों में कौन डालेगा? हजूर आला वजीर आजम साहब आपके हैं, हमारे
हमारे मुल्क के इदारे मौजूद हैं। देखें फैजान, हमारे मुल्क के इदारे मौजूद हैं, हमारे मुल्क के इदारे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि ये इदारे इंशाल्लाह इनको फांसी के तख्त तक इंशाल्लाह लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। चलें वसीम भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई जी आप भाई हैं, इंशाल्लाह जब जब आप हमें तलब करेंगे अपने प्रोग्राम में हाजिर हो जाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए हमारा तो पहले दिन से मकसद यही है कि हम किसी तरह से अवाम की मुश्किलात को कम करें, और उसमें एक जो सबसे बड़ा रोल पब्लिक का ही होता है कि हम ग्राउंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पब्लिक बड़ी परेशान है, ठीक है। पब्लिक जो है वो हमसे शेयर करती है अपने इश्यूज, हम उस पर कोशिश करते हैं कि हम काम करवाएं, क्योंकि देखें इदारे तमाम तर इदारे सिंध के जो है वो पॉलिटिसाइज हैं, ठीक है। आप तमाम तर चीजें जानते हैं, आप जो है वो वाटर एंड सर्विस बोर्ड के ऑफिस में चले जाएं तो आपको जो है वो आपसे पैसों की डिमांड की जाती है, आप SBCA चले जाएं आपसे पैसों की डिमांड की जाती है, तो जिन इदारों के अंदर आप में चले जाएं तो आपसे पैसों की डिमांड की जाती है। तो जब हम पब्लिक के पास जाते हैं ग्राउंड पे तो लोग हमें बताते हैं कि जी हम फला ऑफिस गए थे, वहां से हमसे इतने पैसों की डिमांड की गई। तो फिर जब हम कोशिश करते हैं हम लोगों के काम। चलिए वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम वैसे ओवर हो गया मेरे शो का, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। और आपसे फिर इंशाल्लाह कभी किसी और प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करेंगे और आपका और मजीद मौक़िफ़ लेंगे। और आज हमारे जो अगेंस्ट आपके पार्टी थी, आपने उनको नाराज़ कर दिया, जानी मेमन साहब को नाराज़ होकर क्यों गए इसकी वजह हमें नहीं पता चली, हम कंट्रोल उनसे कोशिश करेंगे। बात ये कि जब इनको आईना दिखाते हैं तो ये नाराज हो जाते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। इंशाल्लाह मजीद जब जब आप तलब करेंगे चला इंशाल्लाह। जी थैंक यू जी। ये NRO वही वाली बात हो गई, फिर से 2-3-4 प्रोग्राम में मैं बात कर चुका हूँ कि NRO मांग रहे हैं, NRO कौन मांग रहा पता नहीं है, PDM के जलसे हो रहे हैं, कामयाब नहीं, हुकूमत के लिए कामयाब नहीं, अपोजिशन के लिए जी बहुत कामयाब है, आप लोग दिखाते ही नहीं, मीडिया दिखाएंगे ना, हमारे जलसे तो इतने कामयाब है कि हमें अमेरिका से ऑफर आ रही है कि भाई हमें भी थोड़ा जलसे से कर लें, हमारे भी एहतियात कर लें अमेरिका में आके, और थोड़ा सा दे दें धरना वरना भी, अमेरिका की जो मामला है वो भी नहीं पड़ जाएंगे। खैर PDM के जलसे कितने कामयाब है कितने नहीं है, तो फिर मजाक से मैं बात कर रहा था आपसे कि वो हुकूमत को ही पता कितने कामयाब है, और जो मीडिया ने भी दिखाया है वो कितने कामयाब हो रहे हैं, और कितनी कुर्सियों में कितने लोग बैठ रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑन कैमरे सब दिखा देता है। और दूसरी बात ये कि क्या आवाम इसी चक्कर में रुल जाएगी कि NRO, महंगाई, करप्शन, अरबों रुपये, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान, आवाम का इसमें क्या कसूर है? आवाम को सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, रोज़गार चाहिए, और नारे तो PTI की भी, पीपल्स पार्टी की भी थे, रोटी कपड़ा मकान। आज ना तन पे कपड़े हैं, ना किसी को रोटी नसीब हो रही है, और जो मकान है वो डिमोलिश हो रहे हैं। तो डिमोलिश भी जो हो रहे हैं वो आपको पता क्यों हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं गैर तजावज़ हटाने के लिए, और वो हट रहे हैं, काम हो रहा है, सिंध हुकूमत काम करवा रही है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। तो बहरहाल फैज़ान अहमद को दे इजाज़त, अपना और अपने मुल्क का रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।